भोला एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने बलबूते पर ही अपने परिवार को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा, लेकिन समाज की दकिया सुनी सोच के आगे भोला हमेशा नीचा होता चला गया। भोला एक अछूत कहलाने वाला व्यक्ति था जिसे गांव वाले भी पसंद नहीं करते थे और ना ही उसे अपने घर बुलाया करते थे। भोला की 5 साल की बेटी हमेशा गांव वालों के बच्चे के साथ खेलने के लिए तरस जाती, लेकिन कोई भी उसे प्यार से बात नहीं करता और ना ही अपने पास बुलाता। इसके अलावा भोला बहुत ज्यादा गरीब था, लेकिन उसकी सोच काफी ऊंची थी और इस वजह से ही कुछ 2-4 लोग उसे काफी ज्यादा पसंद करते थे। भोला अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन वो कर नहीं पा रहा था। ऐसे में एक दिन उसकी बहन जब अपने पति के साथ उसके घर पर आई, तब भोला ये देखकर दंग रह गया, क्योंकि उस समय उसके घर में खाने को कुछ भी नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने दामाद का कैसे स्वागत करे, क्योंकि उसे काम छोड़े हुए काफी समय हो चुका है और अब घर में बहुत ही कम अनाज बचा था। अगर वो अपनी पत्नी को कुछ बताएगा तो वो परेशान हो जाएगी और अगर वो अपनी बेटी को बोलेगा तो वो बुरा मान जाएगी। ऐसा सोचकर वो घर से बाहर चला जाता है, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद ही उसे काम नहीं मिल पाता और वापस घर आ जाता है। भोला के दामाद को ये बात बहुत बुरी लगती है और वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। इस बात पर उसकी बहन भी भला बुरा बोलकर चुपचाप निकल जाती है। इस बात से भोला का दिल टूट जाता है और वो अपनी गरीबी को कोसने लगता है, क्योंकि लाख कोशिश के बाद ही उसकी गरीबी खत्म नहीं होती और उसे अपने परिवार वालों का ही गुस्सा झेलना पड़ता है। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ चौराहे में जाकर बैठा होता है और अपने दिल की बात बताता है। उसी समय श्याम आकर मजाक बनाते हुए कहता है, तू तो 7 जन्म तक अच्छे पैसे नहीं कमा सकता और ना ही अपने परिवार का ध्यान रख सकता है, क्योंकि तेरी गरीबी कभी तेरा साथ नहीं छोड़ेगी और तेरा परिवार ऐसे ही रोता भी लगता रह जाएगा। भोला इस बात पर श्याम से झगड़ा कर लेता है, क्योंकि वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने परिवार की ओर इस प्रकार की बातचीत बर्दाश्त नहीं कर सकता है। भोला कभी कभी अपनी गरीबी से परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे किसी का विश्वास नहीं मिलता है और वो अकेले ही गरीबी से जूझने के लिए संघर्ष करता रहता है। अब छोटी बेटी को भी स्कूल भेजने के लिए वो कोई ना कोई कोशिश करता रहता है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। आज वो नदी के किनारे बैठकर अपने पुराने दिनों को याद कर रहा था, जब अपने माता पिता के साथ कितना खुश था। गरीब ही सही, लेकिन वो जब चाहे अपनी माँ की गोद में सो सकता था और अपने पिता के कंधे पर आराम से बैठकर खेल सकता था। उस समय कोई भी उससे नहीं पूछता था कि तुम गरीब हो या अमीर या उसके पास कितने पैसे हैं। इन्हीं सब बातों में वो डूबा हुआ था कि अचानक उसका हाथ एक ऐसी चीज पर पड़ा जिसे देखकर वो भी दंग रह गया। दरअसल उसका हाथ जिस चीज पर पड़ता है वो एक पर्स है जिसमें पैसे भरे हुए थे और साथ में एक आई कार्ड भी था। भोला इतने ज्यादा पैसे देखकर आश्चर्यचकित हो गया और एक तरफ तो उसका ध्यान आ रहा था कि इन पैसों से अपनी बेटी का स्कूल में एडमिशन करा सकता है, तो वहीं उसका आत्मसम्मान इन पैसों को लेने से इनकार कर रहा था। आखिरकार भोला ने अपने मन की बात को सुनते हुए उस पर्स में रखे हुए कार्ड को देखा, लेकिन वो कार्ड अंग्रेजी में लिखा हुआ था जिसे वो पढ़ नहीं पा रहा था। लेकिन उसे इतना पता था कि जो नंबर उसमें दिया हुआ है वो मोबाइल नंबर होता है। वो दौड़कर अपने दोस्त रामू के पास चला जाता है, जहां रामू उसकी पूरी मदद करता है और कार्ड में दिए हुए नंबर को पोस्ट ऑफिस में दिए गए फोन के माध्यम से लगाता है, तो उसे पता चलता है कि गलती से ये पर्स छूट गया है जिसमें बहुत सारे पैसे हैं। कुछ ही देर में उस पोस्ट ऑफिस में पर्स का मालिक पहुंचता है, जो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और जिसके गांव आने का मकसद यही होता है कि वो गांव में एक बहुत बड़ा स्कूल खोलना चाहता है, साथ ही साथ एक फैक्ट्री खोलकर भी वहां बेरोजगारों को नौकरी देना चाहता है। भोला खुशी खुशी उसे पर्स वापस करता है, जिसे देखकर बिजनेसमैन बहुत खुश होता है
और उसके बारे में पूछता है। ऐसे में भोला दुखी होते हुए कहता है, अरे साहब, हम गरीब लोग हैं, हमारी कोई पहचान नहीं है। हम गरीबों को दुख झेलना पड़ता है और अपनी समस्याओं को दूर न कर पाने का भी मलाल झेलना पड़ता है। ये बात सुनकर बिजनेसमैन को कुछ अजीब लगा और उसने भोला को समझाते हुए कहा, भले ही तुम गरीब हो, लेकिन तुम्हारे जैसा ईमानदार इंसान मिलना आज के समय में बहुत मुश्किल है। क्या तुम्हें पता है मेरे इस पर्स में कितने पैसे थे? भोला ना में सिर हिलाता है। तब बिजनेसमैन बताते हैं कि उनके एक पर्स में 50,000 रखे हुए थे। अगर भोला चाहता तो उसे आसानी से ही उस पैसे का उपयोग कर सकता था, लेकिन भोला ने बड़ी ईमानदारी के साथ बिजनेसमैन को पर्स लौटा दिया। इस बात से वो बहुत खुश था। भोला को बिजनेसमैन की बात से एक ताकत मिल जाती है और वो अब खुद को गरीब ना बोलकर एक आम इंसान बोलना शुरू करता है। कुछ ही दिनों के बाद वो बिजनेसमैन भोला के घर आता है। ऐसे में भोला थोड़ा सहम जाता है, लेकिन उस बड़े बिजनेसमैन को अपने घर में बैठाने के लिए भोला के घर में सोफा नहीं था। फिर भी वो चारपाई में बिजनेसमैन को बैठाता है। तब वो बिजनेसमैन बताते हैं कि वो भोला को अपनी फैक्ट्री में काम देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ईमानदार लोगों की जरूरत है, जो कि भोला है। अपने नए स्कूल में वो भोला की बेटी को भी एडमिशन देना चाहते हैं, ताकि वो आगे चलकर एक कामयाब इंसान बन सके। इतना सुनकर भोला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसकी पत्नी रोने लग जाती है। बिजनेसमैन उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि हम जो कर्म करते हैं उसका फल हमें आज नहीं तो कल मिल ही जाता है। तुम भले ही गरीब थे, लेकिन तुमने कभी भी अपनी ईमानदारी को नहीं छोड़ा और हमेशा लोगों की भलाई की है। ऐसे में आज तुम्हारा समय बदलने वाला है और तुम्हें तुम्हारे कर्म का फल मिलने वाला है। भोला उस बिजनेसमैन के ऑफर को ठुकराता नहीं, बल्कि उसे स्वीकार कर लेता है और अब उसे ये नौकरी करते हुए लगभग 4 महीने हो चुके हैं और वो पूर्ण रूप से खुश है। अब वो कभी भी खुद को गरीब नहीं कहता, बल्कि अब वो अपने कर्मों में भरोसा करने लगा और जी तोड़ मेहनत करने लगा। थैंक यू।